हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनलिटी ऑफ रूट टू का हमने बात की था। तो सेम ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि रूट टू पे ही पूछा जाएगा, रूट थ्री पे भी पूछा जा सकता है। तो मैं आप चाहूंगा आप रूट थ्री के लिए भी क्वेश्चन करो फटाफट। सेम क्या मैंने बोला, आप रूट थ्री के लिए भी ये क्वेश्चन करके दिखाएं मेरे को। ठीक है, रूट थ्री के लिए भी आप ये क्वेश्चन करके दिखाएं। चलो आप लोग करें तब तक। तो रूट टू भी एन इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, मैंने बोला प्रूव दैट रूट थ्री बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करेंगे कि लिखेंगे लेट रूट थ्री बी आ रैशनल नंबर। ठीक है, रूट थ्री एक रैशनल नंबर है, तो अब रैशनल नंबर है तो देयरफॉर इट इज इन फॉर्म ऑफ, देयरफॉर रूट थ्री इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ रूट टू को माना रैशनल नंबर, तो रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू माना था, और वैसे लिख देंगे देयरफॉर रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू है एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो वो को प्राइम ही होते हैं, यानी उनके बीच में वन ही आपका होता है। ठीक है, तो ना रूट थ्री इक्वल्स टू पी क्यू, तो देयरफॉर रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा थ्री क्यू स्क्वायर। तो अगर सर पी स्क्वायर आपका कोई स्क्वायर हो थ्री का मल्टीपल अगर है, तो आपका जो पी होगा वो भी थ्री का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब क्या है, आप मान लो पी स्क्वायर कोई नंबर है, आप मैंने मान लिया एक ऐसा नंबर ले लो 81, यानी कि 9, ये 9 का स्क्वायर है, और ये जो 3 है इंटू 27, क्यू स्क्वायर कुछ भी आपका 27 मान लो। तो आप इस तरह से मान लो, देखो जो आपका यहाँ पी स्क्वायर है, ठीक है, वो भी आपका थ्री का मल्टीपल है। अगर पी स्क्वायर आपका थ्री का मल्टीपल है तो पी भी थ्री का मल्टीपल होगा। अगर पी स्क्वायर जैसे 81 है, 81 एक स्क्वायर नंबर है, वो थ्री का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर है ना, यानी कि 9 का स्क्वायर है ना, ये क्या है 9 का स्क्वायर है ना 81। तो जब 9 का स्क्वायर 81 मल्टीपल है, तो 9 भी तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ थ्री ही होगा, मल्टीपल ऑफ थ्री ही होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, तो आप लिखोगे बिकॉज पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ थ्री, तो देयरफॉर p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ थ्री। p भी आपका मल्टीपल होगा थ्री का, p भी मल्टीपल ऑफ थ्री होगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ p इज इक्वल टू थ्री इंटू के, p मल्टीपल है थ्री का, तो k आपका एक इंटीजर है, k इज एन इंटीजर। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। नाउ अगेन स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की, जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9 के स्क्वायर। तो आप देख रहे हो पी स्क्वायर की वैल्यू में थ्री क्यू स्क्वायर रख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो ये भी 9 के स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो जो क्यू स्क्वायर है वो भी आप देख रहे हो थ्री के स्क्वायर आ गया, यानी क्यू स्क्वायर भी आपका क्या है मल्टीपल। तो लिखो बिकॉज क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ थ्री, देन देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो क्यू जो है ऑल्सो मल्टीपल ऑफ थ्री होगा। तो यस सर होगा, तो लिखेंगे बिकॉज पी एंड क्यू बोथ आर मल्टीपल ऑफ थ्री, पी और क्यू हमारे दोनों ही मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, तो देयरफॉर दे आर नॉट, देयरफॉर अब पी और क्यू आपके मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, तो मल्टीपल ऑफ थ्री हैं तो इनके बीच में यानी कि थ्री के मल्टीपल्स कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं रहे, तो देयरफॉर
P and Q are not co-prime। को-प्राइम तो वो होते हैं ना जिनके बीच में कॉमन क्या होता है, वन। को-प्राइम तो वो होता है। देयरफॉर P and Q are not co-prime। ठीक है, तो देयरफॉर आवर assumption is wrong that P and Q are co-prime numbers and root 3 is rational number. So therefore root 3 is an irrational number. ठीक है, ये कर लें। क्लियर, कॉपी कर लें। चलिए, अभी तक हमने नंबर लाइन में नंबर्स को हमने प्लॉट करना सीखा हो तो आपको आता ही है, और रैशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा। रैशनल नंबर को भी आप प्लॉट करना भी मैंने आपको बता दिया है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब हम सीखेंगे इसमें क्या सीखेंगे जी सर, इसमें सीखेंगे आप अब अंडर रूट इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन में, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे अब क्या है जी सर, अब ऐसा है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इरेशनल नंबर में बहुत इजी है। रूट टू, सबसे पहले रूट टू से स्टार्ट करते हैं, रूट टू को प्लॉट करना। तो आपको अगर याद हो, हमने इरेशनल नंबर जब आपको मैं बता रहा था तो रूट टू की एक कहानी बताई थी कि भाई रूट टू आता है कैसा है, ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 इंटू होगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू आ जाता है, राइट। तो बस इसी का यूज करना है, बहुत सिंपल है। तो आप मान लीजिए ये है आपका 0, यहाँ पे ये कितना है, 0 है, और 0 से आप मान लो 1 यूनिट आपने ले लिया, ये आपने 1 यूनिट ले लिया, ये आपका 1 यूनिट है। तो वैसे ही अगर ये 1 यूनिट है तो मुझे इधर भी एक 1 यूनिट लेना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री बेस के साथ बनाऊंगा बिल्कुल सीधा। तो जब इधर मैंने बना दिया तो इधर भी मैं एक 90 डिग्री ऐसे कर दूंगा, बिल्कुल जितना ये है उतना ही ये 1 यूनिट हमें करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब क्या करूंगा सर, अब मैं इसको जो हूं, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। तो आपको याद होगा, ये हो गई आपकी 1 यूनिट, ये हो गई आपकी 1 यूनिट, ये भी हो गया आपका 1 यूनिट, और ये आ जाएगा आपका रूट। यहां से यहां तक आपका क्या आ गया, रूट टू आ गया। तो सर आपने रूट टू प्लॉट कर दिया, पर रूट टू नंबर लाइन में तो है नहीं। कि अब आप मुझे बताओ रूट टू यहाँ है कि यहाँ है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा है रूट टू है कहाँ। हमें तो पता ही नहीं लग रहा है रूट टू का है। आपको 1 यूनिट यहाँ लेना है, सेम लेना है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा मेरा, बट आपको बिल्कुल सेम लेना है स्केल से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंपास की मदद से, अब कंपास अपना ओपन करेंगे, जरा यहाँ देख लेते हैं अगर हो पाया है तो। ठीक है, कंपास हम ले लेंगे। तो कंपास क्या रखूंगा मैं कंपास में, तो कंपास आप क्या रखेंगे, यहां से एक जगह आप ऐसे कर दोगे, यहां मैं पिन रख लूंगा, इसको थोड़ा ऐसे घुमा के, थोड़ा ऐसे, अरे यार, ये कंपास मैंने लिया, और कंपास से मैं दूरी नाप लूंगा ये। ठीक है, आप कंपास से दूरी नाप लेंगे, नाप ली। ठीक है, अब इसी कंपास को आप रखेंगे, अब इसी कंपास को आप रखेंगे 0 पे। ठीक है, इसको सीधा कर लेता हूं मैं, क्या कैसे होगी, ये सारा काम नहीं कर रहा है लग रहा है अभी, ये पूरा सारा जो है ये काम नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि सारे का सारा इसमें फिक्स हो जा रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, ये इन दो को, जैसे आपने कंपास से लेंथ ली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और 0 से आप क्या करोगे, यहाँ 0 से आप वही लेंथ लो कंपास के, और यहाँ टिक मार दोगे ऐसे। ठीक है, ये आपने मार दिया, अरे तो ये टिक मार दोगे आप ऐसे, कैसे, यहाँ से आपने लिया ना कंपास की जो लेंथ, वही आपको मारना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। दिस इज योर रूट। ठीक है, तो रूट टू आपका 1.73 कुछ 1.3 समथिंग होता है, तो 1 पॉइंट से थोड़ा आगे जाएगा रूट टू आपका। क्लियर, इस तरीके से रूट टू करेंगे, कॉपी कर लें इसको। चलिए, ये रूट टू का हो गया। अब बात करते हैं रूट थ्री का, क्या करते हैं, रूट थ्री की बात करते हैं।
तो सर √3 कैसे आप बनाएंगे? देखिए अब √3 का क्या होगा, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो आप लोग याद रखेंगे हमेशा। √3 हो गया, √5 हो गया, कैसे पता लगेगा मुझे कैसे आएगा √3? तो जनरल फॉर्म है जो फॉर्म फॉर √n to represent in a number line। तो क्या होगा सर, कुछ नहीं करना है, √n आपको जो निकालना है, तो इसका जो बेस होगा, बेस ले लो, या इसमें तो हम बेस ही लेंगे, हाइट ले लो या कुछ भी आप ले लो, वो क्या लोगे आप, √n-1 लोगे। जो आप बेस लोगे या फिर आप जो हाइट लोगे, बेस और हाइट कुछ भी आप यहाँ बोल दो, बट यहाँ हम बेस को प्रेफर करेंगे। जो बेस लोगे √n-1 लो। जैसे कि आपने √3 बोला, तो यहाँ पे जो मैं एक साइड लूंगा वो √2 लूंगा। अब चाहे बेस बोलो चाहे बोलो √2 लूंगा। क्यों, कैसे लूंगा √2 से? क्योंकि √3-1 √2 होता है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे, तो अगर ये √2 है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, अगर से √2 का स्क्वायर करूंगा और उसमें +1 कर दूंगा, √2 का स्क्वायर करूंगा और उसमें +1 कर दूंगा, तो 2 का स्क्वायर देखो 2 होगा, +1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब देखो √3 कैसे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आप। मैंने क्या बोला, आप हाइपोटेनस का स्क्वायर ले रहे हो, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, इसका 1 हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका 3 हो गया। तो हाइपोटेनस कितनी हो गई आपकी, √3 हो गई। तो पाइथागोरस √3, हाइपोटेनस कितने हो गई, √3। तो √3 कैसा आया, जब हमने √2 का स्क्वायर किया, जब आपने √2 का स्क्वायर किया +1। तो जितना भी आपका होगा, आपको √2 उसमें +1 का देना, तो 3। तो अब यहाँ से ना मुझे एक चीज पता लगी कि मेरे को √3 अगर प्लॉट करना है तो मुझे √2 क्लास वापस जाना पड़ेगा। अब क्या होगा ना, अब आप यहाँ देखना कि √2 तो मेरा क्या हो गया, √2 तो मेरा बेस हो गया, √2 तो हमारा बेस हो गया, ठीक है, √2 हमारा बेस हो गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये बेस हो गया, तो यहां से 1 सेंटीमीटर और ऊपर लाइन खींचूंगा। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक है, तो मेरे को ये यहां से लेके यहां तक ऐसे करना, ठीक है। ये आपका √2 से √1 हो गया। और आप देख रहे हैं, अब मैं इसको यहां से यहां मैच कर दूंगा, और आप देख पा रहे हो कि आपकी क्या हो गई, √3 हो गई। और √2 से √3 आपकी बड़ी भी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मैं मेजर करूंगा यहाँ पे, दिस, ठीक है, जितनी ये है, तो इतना अगर मैं इसको मेजर करूं, इतनी से इतनी लाइन, यही लाइन अगर यहाँ मेजर करता हूं, तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, मैंने मेजर कर दिया, इसको रोटेट करते हैं, इतनी ही कट पे में। आप तो कंपास से मारोगे ना, यहाँ से यहाँ कंपास लिया और यहाँ से यहाँ उतनी दूरी मार दोगे। तो मैं ऐसे मार रहा हूँ, मैं तो इससे मार रहा हूँ। तो 0 से मैं यहाँ दूरी लूंगा, तो देखो √3 इससे थोड़ा आगे आएगा, √2 से आगे ही आपका √3 आएगा, तो ये आपका √3 आ गया। ये कितना आ गया, √3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो √2 हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा √2 था, इरेशनल बाई √2 हो गया, फिर उसी में √3 हमने बना दिया। अब मैं आपको बोलूँ √5, अब मैं आपको बोलूँ √5 का कैसे करोगे जरा बताओ। ठीक है, अब √5 देखो जरा, √5, तो √5 फिर आप करोगे, √5 है तो √5n-1 करोगे, √5-1 करोगे, √4, √4 क्या होता है, 2। यानी कि बेस मेरे को क्या रखना है, 2 रखना है। बेस 2 रखूंगा तो अपने आप देखो, आप देखो बेस अगर 2 रखोगे, क्योंकि आप -1 कर रहे हो ना, बेस 2 रखोगे तो जो हाइट अपने आप 1 हो जाएगी। तो आप जब इसका पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो ये √5 ही आएगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जो हाइपोटेनस है, पाइथागोरस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो 4 + 1 5, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी जी, 5 हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √5। तो √5 आ गया। अब इसको आपको यहाँ पे, ये आपका √5 आ गया। तो यानी कि बेस आपको 2 यूनिट रखने हैं, कितने, 2 यूनिट्स। तो अगर आपका ये 0 है, अगर मेरा ये 0 है और ये आपका 1 है,
तो और ये आपका फिर 2 होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा, यानी 2 मेरे को ये करना। ठीक है, 2 हमारा ये हो गया सर। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं कि 0 से 2 आपके पास है, आपको 1 ऊपर हाइट लेके जानी है। तो जो आपकी ये हाइट थी, ये ही हाइट आपकी यहाँ होगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 1 करके जाना है और √2 से इसको मिला देना है। तो ये 2 हो गया, ये आपकी 2 यूनिट हो गई, ये आपकी 1 यूनिट हो गई। तो बचा हुआ जो आपका है, तो ये आपका √5 हो गया। अब क्या करना है बहुत सिंपल है, एक हाइट ले लेता हूं मैं, ये यहाँ से यहाँ तक की √5 की हाइट है, इसको इधर ले आऊंगा, इसको थोड़ा घुमाता हूँ क्योंकि मेरे पास कंपास तो है नहीं, आप लोगों के पास तो कंपास है, तो थोड़ा जो है सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपकी जा रही, तो दिस विल बी योर √5। तो ये क्या वैल्यू होगी आपकी √5 वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलते हैं विदा बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक। आप भी थोड़ा फ्रेश होके आइए, हम भी इसके बाद आपसे तुरंत इसके बाद मैथ्स की क्लास में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।